की है। अब अहमद नक्शबंदी साहब किबला, जो लोग ये अकीदा लेकर के जाते हैं कि मस्जिद नबवी में हम सिर्फ नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वो नमाज की फजीलत और उस मस्जिद की फजीलत को देख के जो लोग जाते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे, जिनको हम ना सुन्नी कहते हैं ना वहाबी, जो दरमियान में है, मुजब्जब किस्म के सुन्नी हैं, 50-50 में है, उनके लिए आज आप क्या मैसेज देंगे? देखिए हजरत अल्लामा जामी साहब क़िबला, मैं सबसे पहले तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कायनात में इससे बड़ा बदनसीब और बदबख्त शख्स कोई नहीं होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने की आरजू, तमन्ना, ख्वाहिश नहीं रखता होगा। और फिर उससे बड़ा बदनसीब तो वो होगा जिसे मदीने तय्यबा जाने का भी मौका मिलता है और फिर वो जियारत रसूल करने में जो है कराहत महसूस करता है। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफाअती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी क़ब्र की जियारत की, गोया कि उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो मैं असल में ये महसूस करता हूँ, अल्लाह ताला जिन्हें दोज़खी बनाना चाहता है, अल्लाह ताला जिनके मुक़द्दर को जन्नत से महरूम रखना चाहता है, उन्हीं लोगों को अल्लाह जो है अपने नबी की जियारत से महरूम कर देता है। अल्लाह ताला उनको सरकार के रोज़े अक़दस के रूबरू मज़ार शरीफ के सामने बैठने नहीं देता, जिनको अल्लाह ताला दोज़खी बनाना चाहता है। और हकीकत में यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना ये सबके मुक़द्दर की बात भी नहीं है। ये तो वही खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला उनके माँ बाप के सदक़े से ये मुक़द्दर अता फरमाता है कि वो सरकार की रोज़े अक़दस की जालिया मुबारका की जियारत से मुशर्रफ हो जाते हैं। जबकि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मस्जिद नबवी जाता है और ये नियत से जाता है कि मैं मस्जिद नबवी की जियारत करूंगा, तो उसे सिर्फ मस्जिद नबवी का जियारत का सवाब मिलता है। कोई जाता है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की जियारत करूंगा, तो उसे सिर्फ रोज़े अक़दस की जियारत का सवाब मिलता है। लेकिन आगे तहरीर फरमाते हैं, अगर कोई शख्स आज भी अगर ये नियत लेकर दरे रसूल पर हाजिर होता है कि मैं रसूल अल्लाह की जियारत के लिए हाजिर हो रहा हूं, तो अल्लाह ताला उसे जियारत रसूल का ही सवाब अता फरमाता है। इसीलिए कि बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं, अगर हम अगर हुजूर को अपनी इन आंखों से ज़ाहिरी तौर पर नहीं देख सकते हैं, मगर हमारा आका तो अपनी मज़ार अक़दस, अपने मरक़दे अनवर से हम गुनाहगारों को वैसे ही देखता है जैसे हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के रूबरू जब होते हैं, मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं कि जब मैं मस्जिद नबवी शरीफ से जब बाबुस सलाम से हम एंट्री लेते हैं सरकार की जियारत के लिए, तो बाज हमारे भाइयों को देखता हूं हाथ में चप्पल पकड़े हुए हैं और जो है सरकार के रोज़े अक़दस के जालिया मुबारका के सामने से गुजर रहे हैं। कोई यूं घूर घूर के देखता है, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो सारी कायनात की आका का दरबार है। अल्लाह अकबर, ये वो दरबार है जहां पर आवाज को भी कंट्रोल करने का हुक्म दिया गया है। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, या तो सांस भी हमको जो है संभल के लेना है। वैसे मुकाम पे भी लोग जो है वो 2 रियाल की चप्पल पकड़ के 6 रियाल की चप्पल पकड़ के उसकी हिफाजत कर रहे हैं और एक हाथ उठा के अस्सलातु वस्सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलाम अलैका, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये कोई जियारत की आदाब नहीं है। सरकार के दरबार में जाए तो ऐसे जाए ताकि देखने वाले को महसूस हो सारी कायनात के आका के दरबार में दुनिया का सबसे ज्यादा हकीर और कमतर गुलाम हाजिर हो रहा है और अपनी गुलामी की आरजू और अपनी गुलामी की जो है सनद लेने के लिए, अपनी आरजू की तकमील के लिए आया हुआ है। इस किस्म का लोगों को तसव्वुर होना चाहिए, इंतहाई आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ, आंखों से जो है आंसू जारी हो, दिल में नदामत और शर्मिंदगी हो और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई अकीदत और खुदा की कसम, मैं नहीं समझता कि जैसे आपने अभी कहा है कि दुनिया में कई मुकामात पर हमें कई मुमालिक का हमें दौरा करने का मौका मिला, मगर मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी दौरा हो, कोई भी मकाम हो, किसी से भी मुलाकात हो, जामी भाई आप जैसे सादात इकराम की दुआ है मुझ हकीर को
جو ہے فیجی جب میں گیا تھا تو وہاں کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا. بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ، بڑے بڑے جو ہے ذی اثر لوگوں کے ساتھ ہم نے خطاب کیا. دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء اکرام، مشائخ نظام، اور خود جو آپ کے اسٹیج پہ کھمبات شریف میں بھیٹا تھا، میں اس اسٹیج کو شاید اپنی پوری زندگی بھر میں نہیں بھلا سکتا، کیونکہ آپ نے اتنے دنیا کے جو ہے عظیم ترین شخصیات کو اس اسٹیج پر جمع کیا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری کائنات میں اگر سب سے بہترین، میری زندگی میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عرفہ اگر کوئی لمحہ گزرا ہے تو خدا کی قسم وہ وہی لمحہ ہے جس وقت میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جالیہ مبارکہ کے بالکل روبرو کھڑا تھا، اور میں اپنے آقا کو درود کی اور صلاۃ و سلام کے ذریعے سے اپنی غلامی کی نظر پیش کر رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری. اسی پر ساجد بھائی اگر آپ کی اجازت ہو، نقشبندی صاحب کی ہو، بڑا پیارا شعر اعلیٰ حضرت کا ذہن میں آیا ہے، میں ترنم میں سنانا چاہتا ہوں ساجد بھائی. سبحان اللہ، تو سبحان اللہ. آواز پر مت جائیے گا، بس صرف شعر دیکھیے گا. بہت پیارا لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر کا موقع ہے او جانے والے. جب آپ جائیں تو کیا کہیں؟ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جب جا تھانے والے. یہ شعر آج بھی اگر ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو رستے میں ہے جا بجا ٹھانے والے آج بھی ملتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں. احمد نقشبندی صاحب